स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज में स्नान से रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के मान सम्मान में जिसने भी कमी की है उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके आगे बोलते हुए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि धर्म गुरुओं का अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। शंकराचार्य जैसे पूज्य संत का सम्मान सर्वोपरि है और समाज के हर वर्ग को उनके पद की गरिमा का आदर करना चाहिए। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अनगढ़ बातें फैलाकर दुष्प्रचार कर रहा है। उनका मानना है कि राजनीति में धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति की एंट्री नहीं होनी चाहिए। स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार का भी बचाव किया और माघ मेले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि माघ मेले में व्यवस्थाएं शानदार हैं। इसके बावजूद अगर कोई घटना हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी। दरअसल हवा महल सीट से बीजेपी विधायक होने के साथ साथ स्वामी बालमुकुंद आचार्य अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके बयान के बाद उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिलों को संगम नोच पर जाने से रोकने में शामिल थे। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खुलकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। उधर प्रयागराज में मौनी अवस्था पर हुए विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन 9वें दिन भी जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने शिविर के बाहर ही झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हंगामा भी हुआ था। लाठी डंडे के साथ घुसे कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके सेवकों से हाथापाई भी की थी और वो जबरन शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब युवकों को रोका गया तो वो मारपीट करने पर उतर गए। इस घटना के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने शिविर में रहने वाले श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी खतरा बताया। खैर ये विवाद और बढ़ता जा रहा है और योगी सरकार के लिए मुश्किलें भी।